सुना हुआ। आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसका बेसिक क्लास बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास, जिसमें सम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये जो होता है सब पूरे डिटेल से। और कोशिश करेंगे कि थोड़ा क्लास में याद हो जाएगा, गारंटी देते हैं। कल सिर्फ ध्यान दो अच्छा से, क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या क्या है। ये चैप्टर के नाम है वास्तविक संख्या। आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या के तुम सही रूप से डिफिनेशन देने के लिए कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना, तब तुम वास्तविक संख्या परिभाषा दे सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है बेसिक में पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। पहला बेसिक में पूर्णांक गौर गारंटी देते हैं, जितना बताएंगे उतना क्लास में ही याद हो जाएगा, एकदम फिक्स है, ठीक है ना। पूर्णांक को समझते। अच्छा बता दूंगा, तू संख्या रेखा जानता होगा, संख्या रेखा तू सब जानता होगा। बीच में माइनस जीरो होता है, जीरो के इस साइड जाओगे तो प्लस में आता है, ठीक है। 1 2 3 4 etc, ठीक है। और यदि तुम जीरो के इस साइड जाओगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 इसी तरह जोड़ते चलेगा, ठीक है। तो याद रखना, ये जो प्लस वाली संख्या इसको बोलेंगे धनात्मक, प्लस वाली संख्या को बोलेंगे धनात्मक, क्या बोलेंगे, धनात्मक। और माइनस वाली संख्या को बोलेंगे ऋणात्मक, ठीक है। याद रखना, तुमसे कोई पूछेगा पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं। याद रखना, माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या को बोलते हैं ऋणात्मक और प्लस वाली संख्या को बोलते हैं धनात्मक। याद रखना, माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या क्या बोलेंगे, पूर्णांक। माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या क्या बोलेंगे, पूर्णांक। याद रखना, माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक और प्लस वाली संख्या को क्या बोलते हैं, धनात्मक। याद रखना, ऋणात्मक और धनात्मक की संख्या को ही पूर्णांक कहते हैं, या ऋणात्मक और धनात्मक की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ऋणात्मक और धनात्मक की संख्या क्या बोलेंगे, पूर्णांक। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक वाली संख्या को पूर्णांक कहते हैं। देखो, माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्णांक। ये एग्जाम्पल हो जाएगा ये, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट पूर्णांक समझ में आया। बोलेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, तो माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या क्या बोलेंगे, पूर्णांक। माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या क्या बोलेंगे, पूर्णांक। अच्छा बता दूंगा, हम क्या बोले, जितना बताएंगे उतना क्लास में याद होगा, गारंटी, इतना पूर्ण गारंटी। आज समझना भैया, एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बाद दूसरा पॉइंट होता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। आज समझना, एक क्वेश्चन समझना। देखो, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें यार -1 -2 -3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अच्छा बताओ, माइनस वाला को सबको खत्म कर, माइनस सबको खत्म कर, ठीक है। माइनस सभी को खत्म कर दोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 से स्टार्ट होगा। जब माइनस सबको खत्म कर दोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, अर्थात 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। याद रखना, माइनस वाली संख्या को हटा देगा तो बचेगा 0। 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। एग्जाम में तुमसे कभी न पूछेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पर ये तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0। समझ में आया। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो सकता है, 0। समझ में आया। चलो इस बात को लिख लो। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। नोट करके एक पॉइंट लिखाते हैं बउआ, नोट करके। नोट मतलब समझ जाओ, एग्जाम में VVI ऑब्जेक्टिव होता है। याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो सकती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी? 0। नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। बताओ, किसी को कोई समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। सबसे पहले समझो पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। अब देखना, माइनस वाली संख्या तुम हटा दो, जैसे ही माइनस वाला संख्या हटा देगा तो बचेगा 0। याद रखना, 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब कहेगा सर एगो मन में हमारे एगो डाउट और, ठीक है, अब क्वेश्चन समझ आ रहा है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, etc। इधर -1, -2, -3 ये सब है। अब समझा, अगला एक पॉइंट है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, ये क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। अच्छा बाबू आप समझो, पहले हम क्या किए थे? पहले माइनस को ख़त्म किए थे तो पूर्ण संख्या हुआ था। अब की करो कि 0 को भी समाप्त कर दो। 0 को समाप्त कर दिए तो कितना बचा? 1। तो याद रखना, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या। ठीक से याद करो, बात समझा? माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और पूर्णांक। माइनस खत्म हो गया तो बचा 0। 0 शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या, या 0 को भी समाप्त कर दो, बचेगा 1। तो 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होने वाली संख्या क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तुमसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। चलो समझ में आया? चलो 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। नोट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। स्क्रीन शॉट ले लो, मिटा देना, उतार लियो सब, अच्छा से स्क्रीन शॉट ले लो। चलो हुआ, उतार लिया होगा। चलो समझ में आया? समझो, माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या को पूर्णांक, माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या को पूर्णांक। माइनस खत्म कर दो, स्टार्ट होगा 0 से। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या, 0 शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अच्छा बताओ सर, कहेगा कि सर 0 को भी समाप्त कर दीजिए। 0 को समाप्त कर देगा तो बचेगा 1। तो ये याद रखना, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या। अब अगला स्टार्ट होता है सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या। याद रखना बुआ, सम संख्या किसको कहते हैं? गौर से ध्यान देना, इसको कॉपी करना है, साथ साथ कॉपी करने चल जाना, समय नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, याद रखना, सम संख्या किसको कहते हैं? तो जिस संख्या में 2 से पूरे भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 से पूरे भाग लग जाए। याद करो ना यार, देखो घर में रखने की कोई जरूरत नहीं, याद करो सिंपल। जिसमें 2 से पूरे भाग लग जाए सम संख्या, जिसमें 2 से पूरे भाग लग जाए कौन संख्या? सम संख्या। जिसमें 2 से पूरे भाग लग जाए सम संख्या। याद रखना, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए
भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 86। नोट एक कोड लिखना है, नोट एक कोड लिखना है। अच्छा बउआ बताना सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। ये मतलब एग्जाम में पूछ सकता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है। नेक्स्ट, अब कहेगा सर एगो बात पूछे कि सर जिसमें 2 से पूरे पूरे भाग लग जाए उसको तो सम संख्या कहेंगे, मगर जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा तो? याद रखना, जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगे उसे विषम संख्या कहेंगे। जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगे उसे क्या कौन संख्या बोलेंगे? विषम संख्या। याद रखना, एक बार फिर से चलो, माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या पूर्णांक को बोलेंगे। माइनस खत्म कर दो तो बचेगा 0, तो 0 शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या, 0 शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। अब कहेगा सर 0 को भी मिटा दीजिए ना, 0 को जैसे मिटाओगे तो बचेगा 1। तो याद रखना 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। अब कहेगा सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो सकता है? 1। और सुन लो, सबसे छोटी तुम में एग्जाम में पूछेगा, बड़ी नहीं पूछेगा। बड़ी पूछेगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है। अब आता है सम संख्या। तो याद रखना जिसमें 2 से पूरे पूरे भाग लग जाए सम संख्या। अब कहेगा विषम किसको बोलेंगे सर? तो याद रखना जिस संख्या में 2 से पूरे पूरे भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से पूरे पूरे भाग नहीं लगे। याद रखना जिसमें 2 से भाग पूरे पूरे नहीं लगे। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा उसको विषम संख्या बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 86। इसको उतार लिया, अच्छा से उतार देखिए, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अगला होता है क्वेश्चन आभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? आभाज्य संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, अगला पॉइंट आएगा आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या आभाज्य संख्या। याद रखना बउआ, आभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे, या जो संख्या 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे आभाज्य संख्या बोलेंगे। जो संख्या 1 से और स्वयं से भाग लगे, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम दे दिए 2, तुम भाग देगा ना, सिर्फ 1 से लगेगा और सिर्फ 2 से लगेगा और कोई भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल 3 में एक भाग देगा, 3 में तुम भाग देगा तो 1 से लगवे करेगा और सिर्फ 3 से लगेगा। और कोई संख्या ऐसा है बताओ 3 में 3 से भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा। 5 ले लो, 5 में तुम भाग देगा सिर्फ 1 से लगेगा, नहीं तो 5 से लगेगा और कब्रों से नहीं लगेगा। 7 में ले लो, 7 में सिर्फ 1 से लगेगा और 7 से ही लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा। याद रखना वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे आभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे आभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन भी आई है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है? 2। सब अभी जितना भी हम पॉइंट बनाए वो पॉइंट में सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया यही आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या। याद रखना सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो आभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, जिस संख्या में 1 से और स्वयं से भाग लगे। ठीक है, जिसमें
एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। आभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें एक से भाग लगे, ठीक है, और स्वयं से भाग लगे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें नोट करके एक पॉइंट है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितना है? 2 है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताते हैं परिमेय संख्या। क्या बताते हैं? परिमेय संख्या। इसको कॉपी कर लो तेजी से। ठीक है, अब बताते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या को समझना है, ताकि परिमेय संख्या से 1-2 क्वेश्चन आराम से पूछेगा। ठीक से ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? याद रखना, वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, भिन्न के सरलतम रूप को, भिन्न के सबसे छोटा रूप को परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न के सबसे छोटा रूप को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ऐसे भी बोल सकते हो, जिससे सर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q = नॉट 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि Q मतलब 0 के बराबर हो जाएगा तो वो परिभाषित हो जाएगा, वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। ठीक है, आज फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ज़्यादा समझना। एग्जाम्पल परीक्षा में आएगा, गारंटी देते हैं। क्या कि बताइए 0 परिमेय संख्या है? बोलोगे हाँ। 0 परिमेय संख्या है? बोलोगे हाँ, क्योंकि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या। तुमसे ये पूछेगा, बताइए 2 परिमेय संख्या है? बोलोगे हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। क्या कि नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तुमसे कहेगा, बताइए 0.5 परिमेय संख्या है? 0.5 परिमेय संख्या है? तो बोलोगे हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। देखो, दशमलव उड़ा दो, दशमलव उड़ा दी तो नीचे 10 आ गया, इसको काट दो, 5 दूनी 10, आंसर हो गया 1/2। अच्छा बताओ, 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ है, ताकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल तुमसे कहेगा पाई। ये जो पाई, देखो एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछेगा, VVI है पाई। तुमसे कहेगा कि पाई परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो बोलोगे नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, पाई परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन पाई का मान देखना, एग्जाम्पल पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। तो तुमसे पूछेगा कि बताइए 22/7 परिमेय संख्या है? कहोगे हाँ है ये, ताकि इसको तुम P/Q के रूप में लिख सकते हो। बात समझा? इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहेगा कि 2/√3 क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? 2/√3 ये परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? जानते हो, √3 काट दोगे क्या बचेगा? 2, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या है। तुमसे कहेगा कि बताइए √4 परिमेय संख्या है? कहोगे हाँ है, क्योंकि √4 का मतलब वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 2 को तुम 2/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया?
तुमसे कहेगा एग्जाम्पल √2 माइनस √2, बताइए परिमेय संख्या है। कहोगे हाँ ये भी परिमेय संख्या। क्या है कि इसको तुम काट देगा, इसको तुम काट देगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये कौन सी है, परिमेय संख्या। तो बोले ना परिमेय संख्या से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा VVI टॉपिक, ठीक है, याद रखना। और एग्जाम्पल देते हैं, इसमें फंसना नहीं, एग्जाम्पल देते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसमें गारंटी देते हैं फंस जाओगे, ठीक है ना। फंसने का चांस अगर संभावना है कि तुम गौर से देखो नहीं फंसोगे। कि जो पा है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 कौन सी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, अगर √9 बताइए परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ है, ये परिमेय संख्या है। क्या है कि इसका वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3/1 हम लिख सकते हैं। बात समझ में आया। ये सब हो गया परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। अब कहेगा सर वो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो याद रखना जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं अर्थात वो परिमेय संख्या हुआ। लेकिन जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या हुआ। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल, पहले इसका डेफिनेशन, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तुमसे कहेगा कि अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, तो बोलोगे जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल ज़्यादा समझोगे, एग्जाम्पल जैसे √3 को तुम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्या रूट में इसका वैल्यू होता है, ठीक है, तो समला में इसका वैल्यू आ जाएगा। √7 ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। √8 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √8 भी अपरिमेय संख्या। याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखना। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे बुआ, मिटा दे। सर अब समझ में आया बात। देखो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम एक क्वेश्चन पहले लिखाए थे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अभी तक उसका डिफिनेशन हम नहीं दिए थे, याद है। अभी तक उसका डिफिनेशन हम नहीं दिए थे, वास्तविक संख्या किसे कहते थे, याद रखना। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, तो एग्जाम्पल पहले देखना। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, रियल नंबर। इसका अंग्रेजी होता है रियल नंबर। अच्छा बताओ हुआ, सब एग्जाम्पल देना। अच्छा बताओ 2 क्या है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या। देखो 2 एक परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या, √3 और परिमेय संख्या, दोनों का जोड़ दो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। दोनों को जोड़ देगा क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। इसका मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और √7 एक, देखो 4 एक परिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या। दोनों को मिला दो या घटा दो, गुना कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। याद रखना परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या। इसका डेफिनेशन लिख लो।
परिमेय और अपरिमेय संख्या का मिलने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या। और इसमें कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है। जैसे कौन कौन पॉइंट आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पॉइंट आएगा। उसके बाद आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आज का बेसिक क्लास यहीं पूरी समाप्त होता है। ठीक है, समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बोलो, कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करके इसको बोलो।